आपका यूनिट नंबर लगाइए। तीसरी चीज़ आप यहाँ पर आपको सोलर पैनल का स्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये आपके सामने जनाब ये जंक्शन बॉक्स। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं फराज खान। इस टाइम में मौजूद हूं साइट पर जहां हमने 8 किलोवाट का सोलर सेटअप इंस्टॉल किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल टूर करवाऊंगा इस सोलर सेटअप का और साथ में गाइड करूंगा वो तमाम पॉइंट्स जिसको कंसीडर करके आप खुद से अपने घर पे, अपने कमर्शियल बिल्डिंग पे बासानी सोलर सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। जनाब, हमने इस सोलर सेटअप के अंदर 8 किलोवाट सोलर सेटअप के अंदर 16 प्लेट 585 वाट की इंस्टॉल की हैं और लिथियम आयन बैटरी का बैकअप भी दिया है और साथ में ग्राउंड 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा है। इस सोलर सेटअप की खास बात यह है जनाब, इसमें हमने ऑटोमेटिक वाटर क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से ये बासानी खुद से ऑटोमेटिक तरीके से सारी सोलर प्लेट्स वॉश हो सकती हैं। ये चंद पॉइंट्स हैं जिसको आप लाजमी याद रखिएगा जब आप खुद से अपने सोलर सेटअप इंस्टॉल कर रहे हो। सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट का अंदाज़ पता होना चाहिए कि आपको कितने केवी का सोलर इंस्टॉल करना है। इसका सबसे आसान तरीका ये है जनाब, आप किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उनसे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर दें, अपनी लोड को शेयर करें, जैसे कितने पंखे आपको यूज़ करने हैं, कितने आपके पास एसी मौजूद हैं, फ्रिज कितने मौजूद हैं, वो आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप आता है प्रोक्योरमेंट का। आप जब भी प्रोक्योर करें तो किसी रजिस्टर्ड वेंडर से परचेसिंग करें ताकि आगे चल के ट्रबल शूट के टाइम पर वो आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अक्सर लोग गलती ये करते हैं जनाब, वो लोकल वेंडर से परचेस कर लेते हैं, चाहे वो आपकी सोलर प्लेट्स हों, बैटरी हो या इन्वर्टर हो। आगे जाकर जो ट्रबल शूट मसाइल आते हैं उसमें उनको कस्टमर सर्विस नहीं मिलती। तो फिर वो होता है ये जनाब, लोकल टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन आकर वो आपसे एक तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है और प्लस वो 100% जो मसला आता है उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इसके अंदर वारंटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप वहाँ से परचेज़ करें जहाँ पर आपको 100% गारंटी मिले। वारंटी गारंटी मतलब ये कि अक्सर लोग लोकल दुकानें खोल कर बैठे होते हैं और ये कहते हैं जनाब कि 5 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी। तो पहली बात तो इनसे ये पूछनी होती है जनाब, आप कितने अर्से के लिए यहाँ बैठे हैं? आपका खुद भी पता नहीं होता कि आप 2 साल या 3 साल में अपना बिजनेस बंद कर दें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उस बंदे से परचेज़ करें जिसका एक अच्छा सेटअप हो, जिसके एक कस्टमर क्लाइंट ज़्यादा हो और एक लंबे अरसे के लिए वो वहाँ बैठा हो, उसके एक कई काम आपको बिजनेस में, खासकर बैटरी और आपकी इन्वर्टर और बैटरी का एक मसला ये भी आता है, जब भी आप परचेज़ करें इन्वर्टर और बैटरी तो एक ही वेंडर से परचेज़ करें और उसको ये बात कहें जनाब, आगे चल कर अगर बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कोई सिंकिंग का मसला आ जाए, कोई कम्युनिकेशन का मसला आ जाए तो वो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करे, अपने किसी एजेंट को भेजें, इलेक्ट्रिशियन को भेजकर उस मसले को सॉल्व करवाए। इसकी गारंटी आप लाजमी लीजिएगा और एक ही जगह से वेंडर से बैटरी परचेज़ करें, इन्वर्टर भी परचेज़ करें। रही बात प्लेट्स की, तो आप प्लेट्स परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लेट्स में भी सेकंड कॉपी मौजूद है, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसको कहा जाता है जनाब ये 100% डोंजी है या ये जो है फलां कंपनी का है। ऐसा नहीं करिएगा, उसी कंपनी की परचेज़ करें या उसी वेंडर से परचेज़ करें जो कि एक अच्छी खासी स्टॉक लेकर बैठा हो और साथ में वो गारंटी भी दे 10 साल 15 साल की। तीसरा मसला आता है जनाब, जब भी आप प्लेट परचेज़ करें तो नेगोशिएशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लाजमी है। अक्सर लोग जनाब ये करते हैं कि परचेज़ तो कर लेते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को बार्गेनिंग नहीं होती। जनाब, सोलर प्लेट्स को ऊपर चढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ड्यूरिंग कैरिंग अगर वो सोलर प्लेट्स टूट जाएंगी तो कौन जिम्मेदार? जो गारंटी होती है वो उसकी फंक्शनैलिटी को बोलती है। अगर फंक्शनैलिटी अगर ख़राब हो जाए, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए तो वारंटी क्लेम होती है। लेकिन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन अगर बैटरी टूट जाए, प्लेट्स टूट जाए, वो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इस पर को भी निगोशिएट करिएगा और वेंडर के ऊपर आप ये जिम्मेदारी डालिएगा कि वो आपको छत तक सोलर प्लेट्स पहुँचा कर दें, मींस ग्राउंड फ्लोर पर रखकर ना दें। इससे होता है ये जनाब, वो ग्राउंड फ्लोर पर रखकर चले जाते हैं और ये कहते हैं जनाब आप खुद पहुँचाइए, ऊपर छत पर लेकर जाएँ। और फिर होता ये है कि जो आपका स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट करता है, जो वेल्डर होता है, वो ये कहता है जनाब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप इसको सोलर प्लेट्स को ऊपर पहुँचा कर दें। तो ये डिस्प्यूट होता है, इसको लाजमी क्लियर करवाइएगा। जब भी आप परचेज़ करें वेंडर से, वो एक रजिस्टर्ड हो, दूसरा वो पहुंचा कर दे और छत तक पहुंचा कर दे और ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन अगर टूटे तो वो उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो आपसे 5-6 हज़ार रुपये से एक्स्ट्रा मांग रहा हो इतने बड़े प्रोजेक्ट में 8 किलोवाट के अंदर, तो आप उसको दे दीजिएगा, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। इसको समझ लें एक तरीके वो इंश्योरेंस है। तीसरी चीज़,
जब भी आप घर का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करें तो आपको स्ट्रक्चर कौन सा लेना है। स्ट्रक्चर से पहले जनाब आ जाती बात डायरेक्शन की। जहां आप इंस्टॉल करें सोलर प्लेट्स तो मॉर्निंग टाइम पर सुबह 9 बजे के करीब आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सोलर प्लेट इंस्टॉल किया है, हमने मॉर्निंग में विजिट किया कि हमारा सूरज कहाँ ग्रुप होगा, कहाँ से निकलेगा। ईस्ट ओपन वेस्ट ओपन का फ़र्क होता है, आप उसको देख लें और उसी टाइम जगह पर जहाँ पर सूरज ग्रुप हो रहा हो वहाँ पर आप सोलर प्लेट्स को डिक्लाइन कर रहे हैं। आपके इलाके में अक्सर बेशतर हर जगह पर सोलर प्लेट लग चुकी है, जैसे आप सामने आ रहा है आपको इंक्लाइन और डिक्लाइन, ये बैक साइड से इंक्लाइंड है, इस साइड से जो डिक्लाइन पर है, तो आप इसको देख लें, आपकी डायरेक्शन भी कुछ इसी तरह की होगी। अक्सर लोग जो है सोलर प्लेट्स को बिल्कुल फ्लैट लगाते हैं, तो वो भी ठीक है क्योंकि अब ये बाइफिशियल्स आ रही हैं, इसमें इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जनाब स्ट्रक्चर आप चेक कर लें, हमने जो है 16 गेज के पाइप के अंदर स्ट्रक्चर इसका बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है। और अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो जनाब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पिलर हमने इंस्टॉल करे हैं। इसका फ़ायदा ये है जनाब, जब एयर बबल आता है नीचे तो ये स्ट्रक्चर इसको सपोर्ट करता है, इसके पिलर। अक्सर लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आप देखें इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है तकरीबन कोई 5 किलोवाट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 पिलर मौजूद हैं। जब एयर बबल आएगा तो ये प्लेट भी उड़ेंगी, साथ में स्ट्रक्चर भी निकल जाता है। दूसरा आता है ये फुटर। अक्सर लोग फुटर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फुटर बनाते हैं, जो गलत है। आप लाजमी फुटर बनवाएं, फुटर लाजमी बनवाएं, इससे होगा ये कि इसकी मजबूती ग्रिप पकड़ेगा ये फ्लोर से। तीसरी चीज़ आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स की ये हिस्सा, ये क्लिप होते हैं मार्केट के अंदर। अक्सर वेल्डर जो हैं ये कहते हैं हम लोग लोहे की क्लिप लगा देंगे, कभी मत लगाइए लोहे की क्लिप। आप लाजमी तौर पर ये एल्युमिनियम के क्लिप्स आते हैं, इसको जरिए होल्ड करवाइएगा। 16 गेज पाइप के अंदर हमने इस्तेमाल किया। अक्सर लोग गार्डर यूज़ करते हैं, आप गार्डर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका अगर बजट हो तो आप गार्डर यूज़ करें, लेकिन आप 16 गेज का पाइप भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात याद रखने की वो ये, आप सामने पहले देखें गलती क्या करते हैं लोग। ये पाइप पूरा खुला हुआ है, होलो पाइप है, ये पूरा ओपन है, जो गलत है। बारिश का पानी जाएगा, संग लग जाएगा, तो लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। जबकि हमारा देखें आप प्रोजेक्ट में क्या है, हमने ये पूरा बंद किया है। लाजमी इस पाइप सुराख को बंद करिए। इसके साथ हमने ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम, क्लीनिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। इस ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम को हमने ऑटोमाइज किया है 2 हॉर्स पावर की पानी की मोटर से, और इस पानी की मोटर को जो पानी की सप्लाई दी है हमने वो टावर टैक्सी से दी है। बाकी हमने मैनीफोल्ड को बनाया है ताकि पानी का प्रेशर हर पाइप के अंदर मैनेज किया जा सके।